हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईथर चेन। एक न्यू डिसेंट्रलाइज्ड इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन, एक फाइनेंशियल सिस्टम, एक फाइनेंशियल गेम बोल सकते हैं हम लोग। एक लॉन्च हुआ है आज ही। इसका डेवलपर है नॉर्वे से, यंग डेवलपर, 36 ईयर्स ओल्ड यंग डेवलपर है। सो टोटल प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है। इस फाइनेंशियल सिस्टम गेम कैसे चलता है हम जस्ट इसके बारे में हम देख लेंगे अभी। 100% डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी फंड है। सो कम्युनिटी फंड जो डिसेंट्रलाइज्ड वे से कॉन्ट्रैक्ट में आता है और उसके कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में हम देख लेंगे अभी। सो ये ईथर चेन के बारे में लिख चुके हैं। वो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, सो ऑडिटेड है। सो इसमें एक सिस्टम में आप 100% 310% तक कमा सकते हैं इसमें एज ए ROE। इसमें आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेफर किया तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। अगर रेफर नहीं कर पाओगे भी तो अप टू मैक्सिमम 310% ऑफ इसमें से आप कॉन्ट्रैक्ट से कमा सकते हैं। सो मैं आपको दिखा दूंगा वो P2P डिसेंट्रलाइज कैसे चलता है बोल के। सो इसमें हम देख सकते हैं ईथर चेन में हम लोग मिनिमम 0.1 इथेरियम का डिपॉजिट कर सकते हैं। सो एक बार आप 0.1 इथेरियम डिपॉजिट करने पर आपको अप टू 310% तक आप इसमें डेली ट्रेडर्स कमा सकते हैं। डेली ROE है 1%। सो लगभग आप सोच लीजिए आपने एक इथेरियम लगाया तो उसमें से आप 3.1 इथेरियम तक इसमें निकल सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा बनता है, बहुत कम्युनिटी बढ़ता है, कम्युनिटी बैंक बोलते हैं हम लोग इसको। सो कम्युनिटी बढ़ता है तो प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड वे, इसमें कंट्रोल नहीं है किसी का। ये प्रोग्रामर, ये डेवलपर ने इसका एक कॉन्ट्रैक्ट बना के इथेरियम ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किया हुआ है। सो 310% ROE रिटर्न इन 4 वेज। सो इसमें भी एक क्लॉज है, हम देखेंगे, इंटरेस्टिंग है। आज तक किसी ने नहीं बनाया है ऐसा क्लॉज। सो क्योंकि ये सिस्टम बहुत सस्टेनेबल होता है इस क्लॉज से। देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 0.1 इथेरियम हम लोगों को डिपॉजिट करना है मिनिमम, मैक्सिमम 10 इथेरियम। तो 0.1 से 10 इथेरियम तक फर्स्ट साइकिल में डिपॉजिट कर सकते हैं। सो इन बीच में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। एक बार आपका 310% बढ़ता है उसके बाद ही आप टॉपअप कर सकते हैं। अगर सोच लीजिए 1% डेली ROE आपको डिपॉजिट में मिलता है, अगर किसी को आप नहीं रेफर करते अभी, तो अप टू मैक्सिमम 310 डेज तक आपको मिलेगा। सो 100% पैसिव इनकम है। सो 10% डायरेक्ट रेफरल कमीशन है। सो आप किसी आपके रेफरल कोड से आप किसी को इनवाइट करते हैं और वो इन्वेस्ट करता है 0.1 से 10 इथेरियम तक। सो उसका 10% आपको इमीडिएटली आपको मिलता है। सो डिसेंट्रलाइज्ड वे, आपका इथेरियम वैलेट होना चाहिए, नहीं तो मोबाइल में ट्रस्ट वैलेट होना चाहिए। ये दोनों वैलेट से ये चलता है। सो मैचिंग कमीशन ऑफ पार्टनर्स डेली ROE, ये आपको हम लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो मैचिंग कमीशंस ऑन पार्टनर्स डेली ROE। एग्जांपल सोच लीजिए आपने एक बंदे को डायरेक्ट किया है। सो सोच लीजिए उसने एक 10 इथेरियम लगा दिया, नहीं तो सोच लीजिए एक इथेरियम लगा दिया, तभी उसको 0.1% के हिसाब से उसको 0.1% मिलता है। सो आपने इसको डायरेक्ट किया है, सो आपको उसका ROE का 30% आपको मिलता है एज ए मैचिंग कमीशन। सो सोच लीजिए आपने एक बंदे को इंट्रोड्यूस किया, उसने 10 इथेरियम लगा दिया, सोच लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम फर्स्ट साइकिल में 10 इथेरियम ही लगा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। सो 10 इथेरियम का डेली का ROE आता है 0.1 इथेरियम। सो 0.1 इथेरियम का 30% आपको आ जाएगा। सो हर दिन जब तक उसको 310% कंप्लीट होता है तब तक आपको उसका ROE का 30% आपको भी मिलेगा। वो साइकिल के बारे में हम देख लेंगे अभी अप टू कितना लेवल तक हम लोग इसमें मिलता है बोल के। सो डेली टॉप रेफरर को उसको 5% वो पूल में अलग से रखते हैं डेली टॉप रेफरर के लिए। सो ऑल डिपॉजिट्स का वो पूल का 5% उन लोगों को चला जाता है। वो भी हम लोग देखेंगे इसके बाद। सो 1% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ डेली ROE में जाता है, 1% डेली ROE मिलता है। सो अप टू मैक्सिमम 3.1 बोले तो 310% हम लोगों को मैक्सिमम इसमें से ये हमारा इन्वेस्टमेंट का हम प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। सपोज जो एक 5 इथेरियम सिस्टम में किसी ने इन्वेस्ट किया, सो यू आर एलिजिबल टू गेट 3.310% बोले तो लगभग 15.5 इथेरियम तक आपको मिल सकता है सिस्टम से। सो डेली का आपके 5 इथेरियम के ऊपर आपको 0.05% इथेरियम मिलेगा डेली का, अंटिल 310 डेज तक मिलेगा। सो मैक्सिमम लिमिट आपको उतना ही है। सो ये लिमिट आपको इधर ROE से मिल सकते हैं, नहीं तो आपका रेफर के बंदों से मिल सकते हैं, आपका मैचिंग लेवल से मिल सकता है। सो सभी में मिलकर आपको 310% से ऊपर आप नहीं निकाल सकते। सोचे आप ROE में थोड़ा ले रहे हैं,
रेफर कमीशन में थोड़ा रहे, मैचिंग से थोड़ा ले रहे हैं। सो एक टोटल निकाल के किसी को 310% से ऊपर निकालने को नहीं होता। अगर सोच लीजिए आज आपने 0.1 इथेरियम लगा दिया और आप 10 इथेरियम के एक बंदे को इंट्रोड्यूस करते हैं, तभी आपको उसका एक इथेरियम उसका रेफर से मिलता है आपको 10%। लेकिन आप एलिजिबल है 0.1 ने, सो 0.31 तक आपको मिलता है, तो बाकी का निकालने के फिर से आपको टॉप अप करना पड़ेगा। सो इसलिए मार्केटिंग सिस्टम ऐसा बनाया हुआ कि सिस्टम स्टेबिलिटी का बढ़ने के लिए ये सिस्टम बना दिया है। सो एवरी 310% जब आपका आईडी मैचिंग होता है आपका वैलेट, तब से आपको इधर आपको टॉप अप करना पड़ेगा। अगर टॉप अप नहीं करते तो बाकी का आपको डेली का जो और जो मैचिंग का इनकम वो भी नहीं आएगा। सो एवरी टाइम आपको टॉप अप करते रहेंगे। सो सभी लोग लीडर्स लोग कितना 310% ही कमा सकते हैं, अगर कितना रेफर करेंगे भी तो मैक्सिमम 310%। सो नेक्स्ट उसको कमाने के लिए फिर से उसको टॉप अप करना पड़ेगा, वो सिस्टम अच्छा है इसमें। सो आपका टॉप अप करने से इथेरियम का फंड ज्यादा ग्रो होता है। सब इसी इसमें हम डायरेक्ट कमीशन में देखेंगे। अभी आपने इधर एक इथेरियम डाल दिया, बाद में आपने 3 इथेरियम को एक बंदे को इंट्रोड्यूस किया, सो 0.3% इधर मिल गया आपको। 0.6 इथेरियम का एक बंदा मिल गया, उसमें से 0.06 आपको मिलता है। बाद में आपने 0.1 इथेरियम का एक बंदे को एक इथेरियम का एक बंदे को लगा दिया, 0.1 इथेरियम इधर 10%। सो आफ्टर ऑल आपको 10% इतना मिलता है। अगर सोच लीजिए आपने एक इथेरियम लगा दिया और रेफरल कमीशन से आपको एक इथेरियम से भी ज्यादा आ गया, ठीक है, मैक्सिमम 3.1 इथेरियम कमा सकते हैं। अगर आपका मैचिंग इनकम और आपका डेली का निकाल के अगर एक महीने के अंदर आपने 3.1 इथेरियम कमा लिया, तो बाकी का आप आरओआई कमाने के लिए आपको फिर से अपडेट करना पड़ेगा। सो 310% के बाद वो आपका फर्स्ट डाला हुआ टॉपअप चला जाता है, आपको नेक्स्ट चाहिए तो फिर से आपको टॉपअप करना पड़ेगा। सो ये सिस्टम है। सो फर्स्ट साइकिल में आप मिनिमम 0.1 से लेकर 10 इथेरियम तक आप डाल सकते हैं, इन बिटवीन टॉपअप नहीं कर सकते। टॉपअप जब भी कर सकते हैं इधर आपका 310% आरओआई से कंप्लीट हुआ हो, नहीं तो रेफर कमीशन से कंप्लीट हुआ हो। तो 310% आपका जो कंप्लीट होता है तो बाद में आप फिर से टॉपअप कर सकते हैं। तो सेकेंड साइकिल में आपका लिमिट ज्यादा है। सो मैं बोल देता हूं लिमिट क्या है बोल के। सो ये हम लोगों को जो मैंने बोला 10% डायरेक्ट रेफर है, प्लस हम लोगों का उन लोगों का आरओआई के ऊपर हम लोगों को परसेंटेज मिलता है, ठीक है, उन लोगों के इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं। मैचिंग लेवल उन लोगों का आरओआई क्या आता है डेली, हम लोगों को डेली आता है अप टू 15 लेवल से हम लोगों को आरओआई मिलता है। सोच लीजिए आपने एक बंदे को डायरेक्ट किया है तो उसका इन्वेस्टमेंट का उसका डेली रिटर्न कितना आता है। सो डेली रिटर्न के ऊपर हम लोगों को 30% मिलता है, ठीक है। सो जब तक उसको मिलता है तब तक हम लोगों को 30% मिलता है। अगर सोच लीजिए आपने 2 डायरेक्ट किया है तो आपका 2 लेवल का मिलता है। ऐसे आप कितना डायरेक्ट करोगे उतना लेवल का आपको मिलता जाएगा। अगर सोच लीजिए आपने 15 डायरेक्ट किया है तो आप 15 डायरेक्ट से भी आपको डेली का परसेंटेज में लेवल वाइज है। सो फर्स्ट लेवल में एक बंदा है तो 30% मिल सकता है उसका आरओआई का, सेकेंड लेवल में है तो 10% मिल सकते हैं। सो कितना बड़ा टीम है उतना बड़ा हम लोग डेली इसमें कमा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक उन लोगों का पूल है। सो टॉप हाईएस्ट डायरेक्ट रेफर कौन देता है, वो 5% अलग से रखते हैं हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट का परसेंटेज में से। तो 100% में से 5% इसमें जाता है। सो वो इसका एवरीडे इस पूल का 10% वो लोग हाईएस्ट स्पॉन्सर को बांटते हैं, जो डायरेक्ट रेफर ज्यादा किया उन लोगों को बांटते हैं। सो 4 रेशो में बनते हो 40 30 20। सो 10% 5% का पूल का 10% एवरीडे उन लोग बांटते जाते हैं। सो साइकिल यही बोला मैं, फर्स्ट साइकिल विल बी मिनिमम 0.1 इथेरियम डिपॉजिट अप टू 10 इथेरियम तक लगा सकते हैं फर्स्ट साइकिल में, उससे ऊपर नहीं लगा सकते। सो सेकंड साइकिल में आपको टॉप अप करना है तो एक ही बार डाल सकते हैं। अगर आज सोचिए आपने 0.1 इथेरियम कल 0.2 डालते तो नहीं होता, आपको एक बार डाला तो वो साइकिल आपका उतना ही होता है। अगर आपने 10 इथेरियम एक ही बार लगाया तो 10 इथेरियम, अगर 5 इथेरियम 5 इथेरियम, उसके ऊपर आप टॉप अप नहीं कर सकते। एक बार आपने 10 इथेरियम लगाया और आपने 310% लगभग 30 इथेरियम इसमें कमाया तो इधर रेफरलिंग हो सकता है, नहीं तो आरओआई हो सकता है, नहीं तो मैचिंग इनकम। तो टोटल मिला के 310% से ऊपर नहीं कमा सकते आप। सो वो एक बार आप कमा लोगे तो आपके पास टीम है तो आप क्या करते हैं, अगेन सेकेंड साइकिल को जाते हैं। तो सेकेंड साइकिल भी ऐसा है। सो 0.1 इथेरियम से लेके 30 इथेरियम तक डाल सकते हैं आप। सो इस सेकेंड साइकिल में आपको ज्यादा इथेरियम का मिलता है, क्योंकि आप ऑलरेडी 30 इथेरियम इसमें से कमा चुके हैं। इसमें कंपाउंडिंग नहीं होता, विड्रॉ करने के बाद या फिर से लगा सकते हैं। सो 310% कंप्लीट होते तक आपको अपडेट नहीं कर सकते आप। अगर आपका आरओआई मिलता हो, अगर आपको दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है, आरओआई मिलता है तो लगभग 310 डेज लगेगा आपको आपका 310 बनने के लिए, उसके बीच में आप नहीं डाल सकते।
सो अगर रेफर करते हैं तो आपका जल्दी 1 महीने में भी आपको 310 हो सकता है, आप रेफर कमीशन और आरओआई सब लेके, तभी आप सेकंड साइकिल में 30 इथेरियम तक डाल सकते हैं। तो ऐसे ही 30 इथेरियम के बाद आप फिर से टॉपअप नहीं कर सकते हो, उसके अंदर थर्ड साइकिल में फिर से आप अप टू 90 इथेरियम डाल सकते हैं, ऐसे साइकिल जाता जाएगा। सो ईच साइकिल के बीच में आप टॉपअप नहीं कर सकते। सो एवरी टाइम आपका साइकिल कंप्लीट होने पर आप टॉपअप करते जाएंगे। सो फोर्थ साइकिल विल बी अप टू 200 ETH आप कर सकते हैं। सो टोटल इसका एल्गोरिथम ऐसा बना हुआ है, इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड कॉन्ट्रैक्ट है। सो 1% वो प्लेटफॉर्म डेवलपर को जाता है उसका फी, 5% डेली पूल को दिया जाता है, 10% डायरेक्ट कमीशन के लिए जाता है। सो 84% रिमेनिंग आरओआई और मार्केटिंग प्लान के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो इसमें फंड्स में क्या होता है, एवरी टाइम सर्कुलेशन होता रहता है। सो अगर आपने 310% अगर टॉप वाला आईडी बंदा वाला अगर बहुत को रेफर किया, सो उसको जल्दी होता है 310% जल्दी खत्म होता है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। सो फिर को सिस्टम को उसको कंटिन्यू करने के लिए इनका मन पर सो इसको टॉपअप करना पड़ेगा। सो हर बंदे को टॉपअप करना ही पड़ेगा, तभी जो क्या होता है वो इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलरली बढ़ता रहता है। सो वो साइकिलिंग बोलते हैं हम लोग को, वो साइकिलिंग वो सेम साइकिलिंग चला जाता है। सो एवरी इन्वेस्टर विल गेट स्टार्टिंग इनकम आरओए आपको आसानी से मिल सकता है। सो कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा चला तो फिर भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप आपका खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो 0.1 इथेरियम से लेके 10 इथेरियम फर्स्ट साइकिल में डाल सकते हैं। सो मैक्सिमम आप 310% तक इसमें से आप निकाल सकते हैं। अगर कोई लीडर टॉप लीडर भी हो तो टॉप वाला भी हो, कोई भी हो, 310% उसका लिमिट है, उसके बाद उसको फिर से टॉप अप करना ही पड़ेगा। सो एवरी टाइम इथेरियम इसमें जो जब ग्रो होता है तभी मेंबरशिप भी कम्युनिटी बढ़ता जाता है। जब तक कम्युनिटी का फंड बढ़ता जाएगा, जब तक ये सिस्टम बहुत बढ़िया से चल सकता है। फ्रेंड्स फिर भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, आपका आप ड्यू इंटेलिजेंस कीजिए, उसके बाद इसमें आप एंटर हो सकते हैं। सो इसके होने के लिए आपको मोबाइल में आपको ट्रस्ट वॉलेट की ज़रूरत है, और बाद में आपको मेटामास्क का सिस्टम में मेटामास्क की होना ज़रूरत है। ये दोनों होने से आपको डिसेंट्रलाइज्ड वे आप कैसे भी लॉगिन करके आसानी से इसमें हम लोग इथेरियम ज़्यादा कमा सकते हैं। सो प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग सिस्टम है, एक फाइनेंसिंग गेम बोल सकते हैं हम लोग इसको। सो ऐसा गेम जो लिख दिया है वो सिस्टम ऐसा ही चलेगा तो बहुत लंबा भी चल सकता है, फिर भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है, कोड्स वगैरह ऑडिटेड है, इसका ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है, और एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक। जो ऑटोमेटिक इथेरियम आता है, एक बटन आप विड्रॉ करो आपका वैलेट में आ जाता है। सो फ्रेंड्स नया सिस्टम है, आज ही अभी लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने मेरा लिंक दिया हुआ है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं, और एनी क्वेश्चंस आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।